नमस्कार दोस्तों, BKITI जॉब कैंपस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मैं यहां पे मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेके आया हूं। सारे क्वेश्चन हिंदी में दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहां पे सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के बताने वाला हूं। आपको ध्यान से जो है इसको समझना है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन IC इंजन से रिलेटेड हैं। तो आइए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि डीजल इंजन की 4 स्ट्रोक साइकिल के प्रत्येक स्ट्रोक में होने वाली घटनाओं को बताओ। तो डीजल इंजन में 4 स्ट्रोक साइकिल के प्रत्येक स्ट्रोक में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है टोटल 4 स्ट्रोक होते हैं। तो चारों स्ट्रोकों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक क्या है? इस स्ट्रोक में पिस्टन TDC से BDC की और चलता है। इनलेट वाल्व खुला रहता है। पिस्टन के नीचे जाने से सिलेंडर में उत्पन्न शून्य के परिणाम स्वरूप एयर क्लीनर के केवल साफ हवा इनलेट मैनिफोल्ड से होकर इनलेट वाल्व के रास्ते से सिलेंडर में आती है। तो सक्शन स्ट्रोक में जो है फ्रंट पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से और बॉटम डेड सेंटर की ओर जो है चलता है और शुद्ध हवा जो है इसमें एंटर करती है। इसके बाद दूसरा आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में पिस्टन BDC से TDC की ओर चलता है। खुला हुआ इनलेट वाल्व बंद हो जाता है और पिस्टन के ऊपर जाने से सिलेंडर की हवा पर दबाव पड़ता है। प्रेशर, हवा को सिलेंडर से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं रहता, अतः अंततः वो कम्बस्शन चैम्बर में दब जाती है। इससे जो है पिस्टन में जो सिलेंडर के अंदर हवा होती है उसका जो है कंप्रेशन होता है। इससे जो है उसका तापमान बढ़ जाता है। और अब आता है तीसरा स्ट्रोक, पावर या फायरिंग स्ट्रोक। ये इंजन का मेन स्ट्रोक माना जाता है। तो इस स्ट्रोक में दबी हुई गर्म हवा में इंजेक्टर द्वारा डीजल का स्प्रे किया जाता है। गर्म हवा के संपर्क में आते ही डीजल जल जाता है तथा हवा के आयतन में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप पिस्टन को धक्का लगता है। पिस्टन TDC से BDC की ओर चलता है। पिस्टन को मिली है शक्ति कनेक्टिंग रॉड व क्रैंक सॉफ्ट में होकर फ्लाई व्हील तक जाती है, जहां से इस शक्ति का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा इंजन काम करता है। एंड इसके बाद में जो है लास्ट आता है एग्जास्ट स्ट्रोक। तो एग्जास्ट स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक में पिस्टन BDC से TDC की ओर चलता है। एग्जास्ट वाल्व खुला रहता है। पिस्टन के ऊपर जाने से जली हुई गैसों पर दबाव पड़ता है। ये गैसें एग्जास्ट वाल्व में होकर एग्जास्ट मैनिफोल्ड द्वारा साइलेंसर व पाइप के मार्ग से सिलेंडर से बाहर निकल जाती हैं। ये हो गया चारों स्ट्रोक की किसमें क्या क्या कार्य होता है। आपको ध्यान से है इसको समझ के जाना है। ये जो है इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें जो है आपसे पूछा जा सकता है। बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद जो है तो हम फ्रेंड अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है वाल्व टाइमिंग का क्या अर्थ है। तो भैया, वाल्व टाइमिंग क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनलेट व एग्जास्ट वाल्वों का समय पर खुलना व बंद होना। इनलेट व एग्जास्ट वाल्वों का समय पर खुलना व बंद होना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। सिंपल। दूसरा क्वेश्चन है वाल्व लीड से आप क्या समझते हैं। वाल्व लीड क्या होता है? तो समय से पूर्व किसी वाल्व का खुल जाना। जैसे उसका जो समय फिक्स है उससे पहले अगर कोई वाल्व खुल जाता है तो वो जो है वाल्व लीड कहलाता है। इसके बाद आता है वाल्व लेग क्या है। समय के बाद खुलना वाल्व लेग, समय से पहले खुलना वाल्व लीड और समय के बाद खुलना वाल्व लेग कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है वाल्व ओवरलैप से आप क्या समझते हैं। तो इनलेट व एग्जास्ट वाल्वों का वह समय जब दोनों वाल्व एक साथ खुले रहते हैं ओवरलैप ऑफ वाल्व कहलाता है। इनलेट व एग्जास्ट वाल्व, ऐसा अगर कोई समय आता है कि इनलेट और एग्जास्ट वाल्व एक ही समय पर दोनों खुले रह जाते हैं तो ये जो है वाल्व ओवरलैप कहलाता है। तो फ्रेंड, इससे जो अगले क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसी के साथ वीडियो जो है समाप्त करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।